टीवी का चर्चित शो द कपिल शर्मा शो देश भर का पसंदीदा शो है। कपिल ने इस शो से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। कपिल के इस शो में मशहूर हस्तियां आती हैं और दर्शकों का खूब एंटरटेन करती हैं। कपिल कॉमेडी करते करते स्टार्स की पर्सनल लाइफ तक चले जाते हैं, तो वहीं कई स्टार्स कपिल की भी पोल खोल देते हैं। कपिल अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं और इस बार तो कपिल की खबर ने लोगों को झटका ही दे दिया। लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि कपिल के घर में भी इतनी बड़ी महाभारत छिड़ सकती है। कहते हैं ना कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है, वही हाल कपिल का है इस टाइम, जो घर में माँ और पत्नी के झगड़े निपटाते निपटाते परेशान हो चुके हैं और आखिर में कपिल को अपनी माँ की वजह से पत्नी से दूर ही होना पड़ा। जी हाँ, कपिल ने एक स्टार के सामने अपनी पत्नी और माँ के झगड़ों को लेकर बड़ा खुलासा किया। कपिल ने बता दिया कि वो अब अपनी पत्नी से बात नहीं करते क्योंकि माँ को बुरा लगता है। माँ की वजह से पति पत्नी दूर हो चुके हैं। दरअसल कपिल के शो में सुरेश रैना पत्नी प्रियंका के साथ पहुंचे थे। इस दौरान तीनों ने खूब मस्ती की और साथ ही कई खुलासे भी किए। कपिल ने जब प्रियंका से उनकी सास के साथ बॉन्डिंग को लेकर कई सवाल पूछे, ऐसे में कपिल को अपने घर का हाल याद आ गया और वो कहने लगे कि बेटी के जन्म के बाद वो अपनी पत्नी की और ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगी क्योंकि एक माँ को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। कपिल ने कहा कि मैंने ऐसा फील किया कि गिन्नी बेटी को जन्म देने के बाद उसकी देखभाल में इतना बिजी हो गई कि वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती है। कपिल ने माँ के सामने गिन्नी की तारीफ ही कर डाली। गिन्नी से कहा कि बेटी के जन्म के बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ गई है। ये सुनकर माँ नाराज हो गई। कपिल और गिन्नी को माँ का ऐसा बर्ताव नहीं पसंद आया और वो पूछ ही लेते हैं। इसके बाद माँ भी गुस्से में कहती है कि मैंने भी 3 बच्चों को जन्म दिया, कभी मुझे नहीं ये बात बोल दी। ये बात सुनकर गिन्नी को भी बुरा लगता है और तब से कपिल माँ के सामने गिन्नी की कोई तारीफ ही नहीं करते और उनसे दूर ही रहते हैं। कपिल ने शो में कहा कि हमें अपनी पत्नी की देखभाल तो दिख जाती है लेकिन माँ की नहीं दिखती है, तो पत्नी के साथ माँ की भी तारीफ करके उन्हें खुश रखना चाहिए। कपिल की इस बात को सुनकर सुरेश रैना, प्रियंका और अर्चना पूरन सिंह जोर जोर से ठहाके मारने लगते हैं। आपको बता दें 2018 में कपिल ने गिन्नी चतरथ से शादी की थी। दोनों की 1 साल की बेटी भी है। कपिल अक्सर अपनी क्यूट सी बेटी के साथ फोटो शूट करवाते रहते हैं। आपको बता दें कपिल इन सब के अलावा सुनील ग्रोवर के साथ अनबन को लेकर भी खूब चर्चा में रहे हैं। कई बार कपिल सुनील को लेकर कई गलत बातें भी बोल चुके हैं जो सुनील को पसंद नहीं आई। एक्टर और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर को द कपिल शर्मा शो में गुत्ती और रिंकू के किरदार में बहुत लोगों को हंसाते देखा गया। उनके इस रोल को खूब पसंद किया गया। उनका लुक आज भी याद किया जाता है। हालांकि सुनील को द कपिल शर्मा शो छोड़े काफी वक्त हो गया, लेकिन उनका किरदार सबसे बेस्ट बताया जाता है। बताया तो ये भी जाता है कि सुनील कभी इस शो को नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें इस शो से काफी लाइमलाइट के साथ रकम भी अच्छी मिली थी, लेकिन कपिल की हरकतों की वजह से सुनील को ये शो छोड़ना पड़ा था। ये तो आपने भी सुना होगा कि कपिल और सुनील के बीच काफी कहासुनी हो गई थी, जिसकी वजह से सुनील को कपिल का शो छोड़ना ही पड़ गया था। इसके बाद सुनील ने कई शोज और भारत जैसी फिल्मों में काम किया। इन दिनों वो अपने नए शो गैंग्स ऑफ अपकमिंग को लेकर सुर्खियों में है। जल्दी उनका ये शो रिलीज होने वाला है। इस शो में उनके साथ शिल्पा मसाला लगाती नजर आएंगी। इस शो के प्रमोशन के दौरान उनसे कपिल के बारे में कई सवाल पूछे गए। सुनील ग्रोवर ने कपिल शर्मा के साथ दोबारा काम करने के सवाल पर कहा कि अगर किस्मत में मेरा और कपिल शर्मा का साथ काम करना लिखा होगा तो हम जरूर करेंगे। अभी हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था। मैं दोबारा गुत्थी नहीं बनना चाहता हूँ। मतलब सुनील ने इनडायरेक्ट तरीके से कपिल के साथ काम करने से मना ही कर दिया। जब भी मेरा नया शो आता है तो लोग अक्सर कपिल शर्मा के बारे में पूछते हैं, ऐसा भी सुनील ग्रोवर ने कहा। सुनील ने आगे कहा कि हम कभी कभी एक दूसरे से बात करते हैं। मैंने जब से शो छोड़ा है तब से काफी वक्त बीत गया। वक्त काफी चीजें बदल देता है। कि सुनील की शो में काफी बेइज्जती की गई। सुनील ने बताया कि उनके शो में उन्होंने खुद की फीस भी काटी है। उन्हें जितने भी इस शो में पैसे मिलेंगे वो दान में लगाएंगे। तो सुनील और कपिल को लेकर आप भी अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बता दें, पिछले साल जब कपिल शर्मा बिग बॉस को लेकर भी चर्चा में थे, जब उनके शो में बिग बॉस 13 की चर्चित कंटेस्टेंट शहनाज गिल की एंट्री की बात कही जा रही थी।
रियलिटी शो बिग बॉस कई लोगों के लिए लकी साबित हो चुका है। पिछले साल सपना चौधरी की लोकप्रियता तो आप सभी ने देखी होगी। सपना के अलावा हिना खान को भी बिग बॉस से वो फायदा मिला जो एक दिग्गज एक्ट्रेस को मिलता है। इतना ही नहीं, कई कंटेस्टेंट को तो बिग बॉस से ही कई शोज के लिए ऑफर भी मिल चुके हैं। इस बार बिग बॉस शहनाज गिल के लिए कुछ ज्यादा ही लकी साबित हो रहा है। सना तो वैसे भी सलमान की फेवरेट कंटेस्टेंट में से एक थी और अब फिर से सलमान ने उनके लिए एक बड़ा सा कुछ प्लान किया है। जी हाँ, सलमान के लिए सना पंजाब की कैटरीना कैफ ही नहीं बल्कि कुछ ज्यादा ही खास बन गई हैं। अब सना खास हैं तो उनका फायदा भी उन्हें बहुत जल्दी मिलने वाला है। जी हाँ, पता चला है कि सना बिग बॉस के बाद चर्चित शो द कपिल शर्मा में एंट्री कर सकती हैं। जी हाँ, सना के पिता संतोष गिल ने बताया कि मुझे सना का हुनर देखकर लगता है कि अब उसे पंजाब में वापस नहीं आना चाहिए बल्कि उसे मुंबई में ही अपना करियर बनाना चाहिए। सना के पिता ने ये तक कहा कि मैंने उसके करियर के लिए कई लोगों से बात भी की है जो बिग बॉस के बाद उसे गाइड कर सकें। सना के पिता ने तो ये भी बताया कि सलमान सना को इस बारे में अच्छी गाइड दे भी चुके हैं। अब सलमान ने सना को क्या गाइड किया है वो तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि सलमान तो वैसे भी कई स्टार्स के करियर बनाने के लिए जाने जाते हैं। उम्मीद है कि सलमान सना को भी कोई न कोई बड़ा मौका जरूर देंगे। वैसे तो सना लोगों की पसंदीदा सदस्य बन ही चुकी हैं, तो अगर वो कपिल शर्मा शो की हिस्सा बनती हैं तो उन्हें खूब पसंद किया जाएगा। अगर आप भी सना को कपिल शर्मा के शो में देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। इन सब के अलावा हम आपको बताते हैं कि कपिल के शो में कौन कौन से स्टार्स ने सबसे ज्यादा कॉमेडी करके दर्शकों का एंटरटेन किया। इस लिस्ट में कुछ खिलाड़ी भी शामिल हैं। टीम इंडिया के युवा लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल अक्सर चहल टीवी पर क्रिकेटर्स की टांग खिंचाई करते हैं। शरारती मूड में रहने वाले चहल अपने सीनियर खिलाड़ियों के साथ कई बार धोखेबाजी भी कर चुके हैं, मगर जब वो कॉमेडी के किंग कपिल शर्मा के शो में पहुंचे तो उनकी खुद की खिंचाई हो गई। कपिल ने ऐसे सवाल पूछ डाले कि चहल तो हक्के बक्के रह गए। यहाँ तक कि शो में चहल ने अपनी चोरी की गंदी आदत को भी स्वीकार कर लिया। जी हाँ, द कपिल शर्मा शो में युजवेंद्र चहल के साथ पीयूष चावला भी आए और दोनों ने सेट पर काफी मस्ती की। पीयूष और चहल ने कपिल और उनकी टीम के साथ क्रिकेट और अपनी पर्सनल लाइफ के कई अनुभवों पर कॉमिक अंदाज में जवाब दिया। चहल भारत की 2 रन मशीन यानी विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ बैट चुराने की धोखाधड़ी करते हैं और वो अक्सर दोनों के बैट चुरा लेते हैं। ये खुलासा खुद चहल ने किया है और कहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाते हैं और मैं चालाकी और चतुराई से इन दोनों रन मशीन के बैट गायब कर देता हूँ ताकि मैं भी अच्छी बैटिंग कर पाऊँ। चहल ने हंसते हुए कहा कि पूरी टीम जानती है कि हमारे बैट पर चहल की नजरें होती हैं। ऐसे में वो चौकन्ने रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं मौका देखते ही उनका बैट चुरा लेता हूँ। मेला न्यूज रिपोर्ट।